गाइस हमारी निंजा 300 को 6 मंथ हो चुके हैं और इसकी अब हमने सेकंड सर्विस करवानी है। सेकंड सर्विस आ चुकी है इसके। वैसे प्रोसीजर ये रहता है या तो 6 मंथ या तो फिर 6000 किलोमीटर। और बाइक हमारी चली सिर्फ 2970 किलोमीटर है। चली तो कम है लेकिन टाइम हो चुका है इसका। और इसका इंजन ऑयल भी कम हो चुका है। अब इस बाइक को सीधा करके दिखाता हूँ। तो 5 मिनट हमने इसे कोल्ड स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं आपको इंजन ऑयल दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हो काफी कम बचा है इंजन ऑयल, लेकिन चंडीगढ़ तक तो पहुंच जाएगी, इतना है। मैंने कंफर्म कर लिया कावासाकी शोरूम से। और इसका बेल्बेट्रॉनिक भी मैं दे देता हूं क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूं खुद सर्विस करवाने आशु जा रहा है और आशु के साथ में एक और मेरा स्कूल का फ्रेंड जाएगा क्योंकि मेरी है नेक्स्ट मंथ शादी, तो मुझे तो मना कर रहे हैं। तो ये दोनों जाएंगे और बाइक की सर्विस करवाएंगे। वीडियो बना देना मेरे भाई, बता देना कितना खर्चा आया और क्या क्या हुआ वो सब कुछ। तो ये आगे अपना फ्रेंड रेडी होके। तो फिर गाइस जा रहे अपने लड़के, आराम से जाना बढ़िया। तो गाइस अभी हम आए हैं पेट्रोल पंप और माइलेज चेक करने के लिए हमें बाइक की टंकी फुल करवाना पड़ेगी। तो अभी 700 रुपीज़ का तेल डाला। तो गाइस अभी हम ट्रिप करने जा रहे हैं जीरो। तो ये ट्रिप कर दी गाइस हमने जीरो और माइलेज चेक करेंगे आगे। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। तय कर लिया गाइस और अभी रुके हैं यहाँ पर। और ये देखिए, ये है बबुला जी महाराज, इनकी जगह 2 घंटे बाद गाइस कर चेक पहुँच गए हम कावासाकी चंडीगढ़। कैसा रहा आपका सफर? बढ़िया गाइस तो अपनी बाइक का खर्चा बताया अभी 7000 के करीब। तो गाइस ये देखो, ये है कावासाकी एलिमिनेटर। ये देखिए ZX 6R और 2 6R वहाँ पे है और एक है निंजा ZX 10R। वाओ। तो फिर गाइस अभी कॉल आई थी मुझे आशु की, तो पहुंच गया वो कावासाकी ये शोरूम। तो उसे मैंने कहा कि तू वहां पर ब्लॉग बना लेना, जो भी खर्चा आएगा और जो भी मतलब प्रोसेस होगी वहां पर वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। तो सेकंड सर्विस है कॉल पे, तो उन्होंने 7000 बताया है। बाकी जो बिल बन के आएगा ना फिर उसके बाद बताते हैं क्या रहता है और सर्विस के बाद कैसी चल रही है बाइक, वो भी जरूर बताऊंगा आपको। चाय पी लूंगा गाइस। अभी गाइस मुझे कॉल आई थी, बाइक की सर्विस जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी है। तो सर्विस कॉस्ट जो है ना अभी फाइनल नहीं बताई है उन्होंने, लेकिन बाइक की चेन लूज हो गई थी, वो उन्होंने टाइट की। और हैंडल भी थोड़ा लूज हो गया था, तो वो भी थोड़ा उन्होंने टाइट किया। क्योंकि हमारे रोड ही ऐसे है ना भाई, इतना टैक्स दो सब कुछ करो फिर भी रोड हमें बेकार मिलते हैं, तो उस वजह से वो दिक्कत आई है। और रही बात ब्रेक पैड्स की, तो उन्हें चेंज करवाने की जरूरत नहीं है अभी तक। और बाकी कोई भी मेजर दिक्कत नहीं है बाइक में। तो अभी वो सर्विस करवा के आएंगे, उसके बाद पूरा पता लगेगा क्या क्या चेंजेस हुए। और जो मैंने बेल्बेट्रॉनिक एग्जॉस्ट लिया था ना वो भी मैंने दिया है, अगर टाइम होगा तो वो भी लगवा के आ जाएंगे, वो फिर बढ़िया हो जाएगा। तो गाइस अभी 6 बज चुके हैं, अब जाके हुए बाइक की सर्विस। अब हम जा रहे हैं बाइक को बेल्बेट्रॉनिक डलवाएंगे या नहीं, या फिर घर निकलेंगे सीधा। भूख भी लगी है, खाना भी खाएंगे। अभी ना बहुत अंधेरा हो चुका है, तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अगर हम कहीं और गए तो बहुत लेट हो जाएंगे। तो गाइस अभी हम वापस आ चुके हैं और 295.5 किलोमीटर चल चुकी है हमारी बाइक। तो गाइस हमने बाइक को करवा दिया फुल, तो इतने का तेल डाला और माइलेज आपको आगे बताएंगे। तो फिर गाइस आज नेक्स्ट डे है और हमारी निंजा की सर्विस करवा के आ चुका है हमारा आशु। और अब ये बताएगा कितना खर्चा आया और क्या क्या रहा सेकंड सर्विस में। तो फिर भाई सबसे पहले ये बता कि सफर कैसा रहा, क्योंकि ज्यादा था। देखो भाई 300 किलोमीटर का सफर था पूरा, और ड्राइवर के लिए तो बढ़िया था लेकिन पिलियन के लिए बहुत दर्दनाक था। तो बाइक ज्यादा किसने चलाई? बाइक ज्यादा राहुल ने ही चलाई और मैं तो पीछे बैठा था। इच्छा नहीं थी मेरी बाइक चलाने की क्योंकि आपकी शादी आ रही है इस वजह से। क्योंकि इतनी ठंड में मेरी हिम्मत नहीं कर रही थी बाइक चलाने की, सच बोलूं तो। अच्छा। मैं सिर्फ पीछे बैठा था। और बैग कैसी है आपकी, सेफ है? 2 दिन तक तो बहुत दर्द रहा भाई, काफी दर्द रहा। अब जाके थोड़ा ठीक हुआ हूँ। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैं गया था, मैं और मेरा फ्रेंड गया था ना फर्स्ट सर्विस के लिए, तो फिर उस टाइम भी ये दिक्कत आ रही थी। जो पीछे बैठता है ना भाई बहुत दिक्कत आती है, अनकंफर्टेबल सीट है पीछे वाली। सिंगल पर्सन के लिए तो बेस्ट, दी बेस्ट। जो आगे राइड करता है ना बाइक को, उसके लिए तो बेस्ट है। वो तो आराम से चला सकते हैं 300-400 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन पीछे जो बैठता है ना उसकी हालत हो जाती है खराब। यहाँ पे भी दर्द थी, यहाँ पीठ में भी दर्द थी, लेकिन पीछे थोड़ी कम ही थी। ठीक है। और माइलेज कितनी निकाली इसने? माइलेज इसने निकाल दी अराउंड 27 के करीब। 27। और अभी एग्जॉस्ट लगा है ना तो थोड़ी कम है माइलेज। और जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसके साथ माइलेज ज्यादा निकालती है। और इसके साथ में ये है कि पावर बढ़ जाती है। और बाइक को हमने लगभग 120 तक हाई आरपीएम पे दौड़ाया था। ओके। और बीच बीच में स्लो भी आए थे हम, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल सीधा था और ट्रैफिक नहीं था वहाँ पे हमने बाइक को भगाया भी, तो उसके बीच में 27 की माइलेज दी थी बाइक ने।
ठीक है, मतलब आप नॉर्मल भी चले, तेज भी चले, आरपीएम भी हाई किया, सब कुछ किया आपने, तो उस हिसाब से 27 की माइलेज दे दी 300 किलोमीटर में, तो ठीक है। और अब चलते हैं कावासाकी शोरूम की तरफ। वहाँ पर आप गए तो ट्रीट कैसे किया आपको, ये बताओ। उन्होंने आते ही हमें चाय दी थी। चाय? मैंने तो चाय पी ली। चाय अच्छी थी कि दूध था उसमें या पानी वाली थी? वो ऐसी थी, मतलब एवरेज ही, गर्म पानी, गर्म पानी, हुंडई वाली। हाँ। ठीक है, सेम वही भाई। BW वाले बहुत अच्छी चाय कॉफी पिलाते हैं। अब नेक्स्ट चीज, वहाँ पर कितना टाइम लगा वैसे सर्विस करवाने में? हमारे लगे थे लगभग 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में पूरी सर्विस होगी? चलिए, अब सर्विस में बताओ क्या क्या उधर हुआ। सबसे पहले तो इंजन ऑयल चेंज हुआ। इंजन ऑयल चेंज हुआ, और बैटरी के ऊपर जो टर्मिनल्स होते हैं उस पे एक जेली लगाई उन्होंने। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ऑयल फिल्टर डाला। ठीक है। एक गैस किट डाली थी। ओके। सिंथेटिक ल्यूब भी किया था हमने। चेन ल्यूब नहीं करवाई थी और वॉश भी नहीं करवाई थी बाइक, तो हमारा लगभग 2000 के बीच बच गया था। टोटल खर्चा आया था हमारा 6202.88। और इसमें लेबर कितनी बैठती है? लेबर बैठी थी इसमें 2690 रुपए। 2690। एक बार पार्ट्स दिखा दो जनता को। ये चीजें डली हैं, 5 चीजें चेंज हुई हैं, तो इतना खर्चा है इनका। ये प्राइस है, अपना थंब हटाना, तो 3000 समथिंग मटेरियल का बना, और लेबर बैठी है 2690, और टोटल इतना बैठा है। और इसमें आप बाइक वॉश और चेन क्लीन भी करवा लेते तो और भी ज्यादा खर्चा बैठ जाना था, तो वो हमने बचा लिया। चेन क्लीन और चेन ल्यूब मैंने ऑलरेडी लेके रखा है कावासाकी का, तो वो मैं घर में कर लेता हूँ। इसके अलावा ये चेन लूज हुई थी, इसे टाइट करवाया, पहले बहुत ज्यादा लूज थी, है ना? ये भी ठीक करवाया था, और उसके बाद हमने ये भी ठीक करवाया था। इसमें पहले बहुत ज्यादा प्ले था, इसको भी उन्होंने थोड़ा टाइट किया था। ठीक है। उन्होंने ये भी चेक किया था, ब्रेक ऑयल भी चेक किया था, ब्रेक पैड भी हमने चेक करवाए थे कि कितना चलेंगे, तो बहुत चलेंगे अभी, ऐसा बोला उन्होंने। और क्लच भी एडजस्ट करवाया आपने? क्लच को भी दिखाया था हमने, क्योंकि इसमें ये जो प्ले था ना, ये थोड़ा हमें लग रहा था कि फॉल्ट है, लेकिन उन्होंने बोला कि ये ऐसा ही होता है। ठीक है। और उन्होंने उसके बाद हैंडल को एडजस्ट किया था यहाँ से, और अंदर से इन्होंने शायद कुछ छेड़ा था। अंदर से कुछ छेड़ा था? अंदर से कुछ छेड़ा था यहाँ से। ठीक है, चलो मोटा मोटा ये सारा काम किया, कुछ और बचा तो नहीं? हाँ, एक था, ये जो सीट है ना, इसमें ये जो बहुत ज्यादा प्ले आ रहा है, ये भी हमने उनसे ठीक करवाई थी, लेकिन उन्होंने टेप लगाई थी अंदर पार्ट्स पे, तो ये सीट थोड़ा ऊपर की तरफ हो गई थी। अच्छा। फिर हमने उनको कहा कि आप रहने दो, ये हम खुद ही कर लेंगे घर में। ठीक है, मतलब ये सीट वाला काम नहीं हुआ, क्योंकि ये जब स्टॉक बाइक आए थे ना, तो ये सीट थोड़ी फिटिंग इसकी ऐसे थी, लूज जैसी, तो इसको मैंने कहा था कि करवा लेना, तो वो उनसे भी नहीं हो पाई सेट। बाकी तो सब ठीक है, बाकी बाइक तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने चला के देख ली, बढ़िया चल रही है। तो ये सब हुआ, सेकंड सर्विस का इतना खर्चा बैठा। माइलेज भी आपको बता दी। हमीरपुर से हम गए थे चंडीगढ़, मतलब हमीरपुर से भी दूर ही है वैसे जहाँ से हम गए थे, मतलब मैं तो नहीं, मेरे फ्रेंड लोग गए थे, क्योंकि मेरी है नेक्स्ट मंथ शादी, तो मुझे तो राइड करने को बिल्कुल ही मना कर दिया। ना मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ना मैं बाइक चला रहा हूँ। गाड़ी फिर भी मैं थोड़ी ड्राइव कर ले रहा हूँ, लेकिन बाइक राइडिंग जो है ना, वो मैंने छोड़ दिया है फिलहाल। और मैंने कहा था कि मैंने जो भी मॉडिफिकेशंस करवाई हैं उसके ऊपर भी वीडियो आएगी, और बहुत अच्छी और सेटल सी मैंने मॉडिफिकेशन करवा के रखी है इस बाइक के ऊपर। एग्जॉस्ट प्यारा सा लगवा के रखा है, साइड गार्ड है, लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त लाइट्स लगवाई हैं मैंने, और छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस हैं काफी अच्छी अच्छी। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, आपको पता लगेगा, और आप भी अपनी निंजा को अच्छे से मॉडिफाई करवा सकते हो। और गाइस, वैसे मैंने चला के अभी देख ली है थोड़ी सी, बाइक तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ चल रही है, ब्रेकिंग अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी सेकंड सर्विस भी हो गई हमारी, ब्रेक पैड अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, ब्रेक पैड अच्छे वर्क कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया, कितने किलोमीटर चली है ये टोटल, वो दिखा देता हूँ आपको। तो ये जब आए थे तो 300 किलोमीटर हो गया था, अभी हम 4 किलोमीटर चल के आए, तो वो दिखा रहा। और मैं दिखाऊं तो टोटल ये बाइक हो चुकी है 3279 किलोमीटर, तो इतनी हमने चला ली ये बाइक। तो फिर गाइस, इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और मेरे टेक चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फैशन चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।